चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर कहीं न कहीं बयानबाजी शुरू हो गई है। इसे लेकर जहां कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर अब सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। बीजेपी ने भी बिना देर किए कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस ही मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश करती है। प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधि करने वाला, तमाम प्रकार की समाज तोड़ने की गतिविधियां करने वाला, अलगाववादी संगठन पीएफआई पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। फर्जीवाड़ा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई हो तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जब किसी अपराधी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो किसी खास मजहब के होते हैं। कांग्रेस लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो चलिए, मदरसों को लेकर जहां बयानबाजी शुरू हो चुकी है, वहीं अब कार्रवाई की अगर बात करें तो 48 मदरसों के अनुदान पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जहां गोविंद मालू जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त धर्मेंद्र मम्मा जुड़ चुके हैं अपना पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मदरसों के ऊपर, उसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, जो कानून के मापदंड है उनका पालन नहीं हो रहा, इसके चलते इन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को देश की चिंता बिल्कुल नहीं है, देश की अखंडता एकता की चिंता नहीं, देश की संस्कृति सभ्यता की चिंता नहीं है, केवल सत्ता की चिंता है, चाहे देश के टुकड़े हो जाए। पहले भी कश्मीर में जो हुआ वो कांग्रेस की देन थी। आज केरल में, आसाम में जिस ढंग से डेमोग्राफिक चेंज हुआ और हमसे अलग होने की बात कर रहे हैं, बिहार के कुछ हिस्से में, सीमावर्ती इलाके में जो हमसे अलग होने की बात करते हैं, शर्जिल इमाम जैसे लोग, कन्हैया कुमार जैसे लोग, ये इनको पसंद है। इनको ये पसंद नहीं है कि हमको हमारे देश का क्या होगा। पहले देश है, बाकी राजनीति बाद में है। आपको मुस्लिम वोट मिले, हमें बिल्कुल मुबारक हो, आपको सारे वोट मिले, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन आप केवल वोट के टुकड़े की खातिर इतने गिर जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा। और अब देश जागरूक हो चुका है। नहीं गोविंद मालू जी, बात ऐसी है कि मदरसे भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही है। मदरसे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मदरसे धार्मिक भले शिक्षा दें, उनको बढ़ाएं, उनको देश प्रेम की, देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, लेकिन वो देश में विध्वंस पैदा करने की फैक्ट्री पैदा करें। उनका नहीं, पर ये कह के आप एक जनरलाइज कर रहे हैं ना इस स्टेटमेंट को कि हर मदरसे में यही चल रहा है। मैंने क्या कहा, एक अदर मदरसे में चलता है। यदि एक जगह पाखंड होता है तो वो सब दूर निशाने पे आते हैं। ये उस कौम को चिंता करना चाहिए जिनके मदरसे हैं कि बाकी जगह पर हम उसको बहुत ही आज पीएफआई के कनेक्शन अलग अलग जगह मिल रहे हैं। सिमी पीएफआई में कन्वर्ट हो चुका है, अलग अलग जगह इनको फंडिंग मिल रही है, फॉरेन फंडिंग, अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थान, अलग अलग एजुकेशन के नाम से, कभी किसी नाम से, और देश के विध्वंस में वो लोग लगा रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? हम इनको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी कहना चाहिए कि आप ठीक है, हमारे सारे मदरसों की जांच करिए। आप गोविंद जी, इस बात से पूरी तरह सहमत है कि सरकार के अनुदान पर ये सारी संस्थाएं चलती है, तो सरकार हक भी रखती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आप आपत्ति जताएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर सरकारी स्कूल में अगर अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में गलत हो रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से अगर ये बयान आए कि मदरसों में आतंकी पल रहे हैं, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आप एक तरह से पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस को ही जनरलाइज कर दे रहे हैं स्टेटमेंट से। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंस्टीट्यूशन को जनरलाइज नहीं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ गलत जो चीजें उनको बंद करना नहीं है, जो समुदाय है उनके हितों की भी रक्षा करना है। सुनिए, हाफिज सईद जैसे लोग भी यहाँ के देवबंद के मदरसे से निकल के गए हैं। श्रीमान, ये जो जितने आतंकवादी पैदा हुए हैं ना,
ये चाहे वो अफजल गुरु अब हो। गोविंद जी, ये तो जनरल सी बात है कि कोई पैदा होती है जनरल आतंकवादी तो नहीं। नहीं होता, नहीं लेकिन हम पैदा बात होते कर रहे हैं तो नहीं। इंस्टीट्यूशंस की। उनको सिखाया जाता है, नए युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है। कश्मीर की हालत या आसाम की या जो पश्चिम बंगाल की हालत हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है, कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है, किस तरह अगवा करके लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज जी, पाकिस्तान में चलिए, क्या हालत धर्मेंद्र है? शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, धर्मेंद्र जी, जब स्पष्ट रूप से अनियमितताएं पाई जा रही है मदरसों के अंदर और उस पर कार्रवाई हो रही है और इसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं, बाल संरक्षण आयोग ने जाके वहां पर देखा है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, अनुदान का क्या हो रहा है उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, ऐसे वहां पे अनुदान रोके गए हैं 48 ऐसे मदरसों के, और बाकी पे भी कार्रवाई की भी बात चल रही है। कांग्रेस को आपत्ति किस बात पे है? नहीं, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। अगर गलत कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, देश के हित के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इनकी एक सांप्रदायिक सोच से है। ये जो बार बार जहर घोलने का काम समाज में कर रहे हैं। अब आप बताइए, अभी मैं बड़े तसल्ली से मालू जी को सुन रहा था, मालू जी वोट बैंक की बात कर रहे थे। अरे वोट बैंक के नजरिए से तो आप देखते हैं साहब, आपको राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में वो छोटी सी बच्ची जो हिजाब पहने दिख गई, उसमें वोट दिख गया। आपके संबित पात्रा से लेकर सारे वरिष्ठ नेता भाजपा के ट्वीट करने लगे, जबकि कृष्ण कन्हई के रूप में एक बालक आके राहुल जी से मिलता, वो नहीं दिखा आपको। क्योंकि आपके जो देखने का नजरिया है वो सांप्रदायिक है। आपको शहर देश प्रदेश पूरे मतलब भारत के माहौल को बिगाड़ना है। क्यों बिगाड़ना है? क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवीकरण अगर हम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। असल मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करते। बात करें रोजगार की, बात करें महंगाई की, उन मुद्दों पर ये दूर भागते हैं। अभी आप देखिए, जरा सी बात को लेकर इवेंट बना देंगे, पूरा ध्यान भटका देंगे। लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। आज गरीब, अभी मैं परसों नरसों एक खबर देकर मैं रोने लगा, आपको सच बता रहा हूँ। उस इंजीनियर की खबर देकर वो अपनी बच्ची को सीने से लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। नहीं धर्मेंद्र जी, मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप कह रहे हैं, मैं वही बात आपसे भी कहूंगा जो मैंने गोविंद जी से कही थी कि समुदाय के बीच में शांति बनाए रखने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, विपक्ष का भी है। अभी आप दोनों आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा चल रहा है, तो एक तरफ अगर एक समुदाय असुरक्षित फील कर रहा है तो उसमें जाके विपक्ष का भी एक रोल है कि वहां जाए, उनसे बात करें, उन्हें समझाए। उल्टा आप ही की पार्टी से बयान आता है कि अगर मदरसों की जांच हो रही है तो सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच कराओ। ये तो गली नुक्कड़ में बैठे हुए लोगों जैसा स्टेटमेंट आ रहा है इतने बड़े बड़े नेताओं से, क्या ये सही है? नहीं, ये ऐसा किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरा कहना है, अगर गलत कोई भी कर रहा है, वो किसी भी समुदाय से भी हो, किसी भी धर्म से हो, देश का हित सर्वोपरि है। हमारे लिए देश पहले है और देश का भाईचारा पहले है। हम सनातनी लोग हैं और सनातन धर्म क्या कहता है? सर्व धर्म समभाव। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो हमारे लिए सारे धर्म, सारी जातियां बराबर हैं। हम सनातनी लोग हैं और सनातन, हम आपके यहाँ, हमारे यहाँ किसी के यहाँ भी पूजा होती है तो हमारे यहाँ एक आखिर में एक जयकारा लगता है, सनातन धर्म की जय हो, विश्व में शांति हो। ये सब हम उस देश से आते हैं, हम पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को एक मानते हैं। बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, मैं मदरसों की बात करूंगा और आप ही की पार्टी की एक उपलब्धि भी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों पर कार्रवाई तो की, लेकिन वहां पर विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए खास तरह से अनुदान दिया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, सिर्फ इस तरह की टीका टिप्पणी चल रही। देखिए, जब सरकार अनुदान और शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार की बात करती है तो वो आधुनिक शिक्षा की बात करती है, जिसमें विज्ञान भी हो, धर्मांधता ना हो, कट्टरपंथी ना निकले, हमारा अच्छे नागरिक बन के निकले, विविध तरह की शिक्षा, उसमें चाहे आईटी सेक्टर की नयापन उसमें लाएं, दूसरे भी कई सारी एक्टिविटीज वो सब हो। लेकिन हमें आपत्ति और दुख नहीं गोविंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप अवैध मदरसों को तोड़वा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जो वैध मदरसे हैं उसमें विज्ञान की शिक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये सवाल है। मध्य प्रदेश में भी आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत सारे मदरसों को कहा गया है और उनको अनुदान भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा, और ये बार बार उनकी यही तो जांच हो रही, तभी तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। वहां पर जो पैसा दिया जा रहा है उससे सरकार कह रही है कि आप आधुनिक शिक्षा दें, आप इनको कट्टरपंथ की शिक्षा न दें। तो अनुदान वाले जो मदरसे हैं, चाहे वो गैर अनुदान प्राप्त हैं,
चलिए ठीक है, समय हमारे पास बस सीमित से। धर्मेंद्र जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहूंगा। सहमत है आप सरकार की टिप्पणी से मत पर कोई लोकतंत्र को कि किया जा रहा है मदरसों के लिए भी? मेरा एक ही मत है, आप बिल्कुल कार्रवाई करें जो गलत कर रहा है उस पर, लेकिन सबसे पहले लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरत है, जिससे हमारा प्रदेश इस समय परेशान है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ हर दिन बलात्कार हो रहा है। महिला क्राइम में हमारा प्रदेश नंबर 1 है। रोजगार की स्थिति हमारे प्रदेश की बदहाल हो चुकी है। नहीं धर्मेंद्र जी, समय सीमित है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, मदरसों में विज्ञान की शिक्षा को अच्छे से लागू किया जाए, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हर प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षित समाज होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अलगाववाद तो को छोड़ के सब बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आनंद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर बयानबाजी जरूर चल रही है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि एक शैक्षणिक संस्थान है और वहां पर भली धार्मिक शिक्षा दी जाती हो, लेकिन विज्ञान की शिक्षा भी युवाओं को दी जानी चाहिए। सरकार जो कार्रवाई कर रही है, कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रही है, ऐसा माना जा रहा है औपचारिक तौर से। कई तरह के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, समाज का बेहतर निर्माण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।